तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फाइनली हमारे मेगाटेक का लेवल अप नहीं हुआ था, बल्कि जो अवेकिंग यहाँ था ना वो अवेकिंग हो चुका था ए वाटर एटीट्यूड। उसके बाद से उसकी बहन कहती है ओके ठीक है, तो आसपास के जो भी सुराग जो भी निशान हमसे यहाँ पे क्रिएट हुए थे ना वो सब मैंने मिटा दिया। अब किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि हाँ भी यहाँ पे कोई आया था। जो सुनते सामने से गाउचे कहते हैं क्यों यार मेरी बहन तुमने ऐसा यहाँ पे क्या कर दिया। फिर दुनिया को मालूम कैसे चलेगा कि भाई जो मैंने आज चमत्कार किया ना वो चमत्कार कितना बड़ा था। जो सुनते ढोंग कहती चमत्कार अगर आप सामने से चमत्कार दिखाओगे लोग आके आपका बलात्कार यहाँ पे कर लोगे, सब आपके पीछे आएंगे, मारने की कोशिश करेंगे, दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए भाई जितना हो सके ये बात को यहाँ पे छुपाने का। तो वो भी कहता ओके ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ तो वो लोग बेसिकली उसके बाद काली वाली में बैठ के उड़ते हुए निकल जाते हैं। जो लू यहाँ पे था ना वो भी मनी मन सोचता है कि भाई ये लौंडा, अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने जो देखा था कि ये जो सामने से एक कोई था जिसने इसकी कुटाई यहाँ पे की थी, बहुत ज़्यादा कुटाई करके बचपन में इसकी बैंड बजा दी थी। वो और कोई नहीं बल्कि गाँव से था, लेकिन उसके बाद वो नल्ला यहाँ पे बन गया था। तो ही सामने से कहता भाई एक आदमी जिसने भाई मेरी कुटाई की थी जो बाद में नल्ला हो गया था, लगता है धीरे 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 वो आदमी यहाँ पे वापस लौट ला। लेकिन एक सेकंड यार मुझे तो कुछ ऐसा अजीब यहाँ पे लग रहा है। अरे यार मैं तो वो बात यहाँ पे भूल गया। अरे मास्टर आपने यहाँ पे नोटिस किया उसका एटीट्यूड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, लेकिन उसका लेवल अप नहीं हुआ। वो अभी जिस लेवल पे पहले था अभी भी उसी लेवल पर है। जो सुंदर सामने से मास्टर कहती वेल हाँ तूने फाइनली यहाँ पे नोटिस कर लिया। जो देख के मैं भी स्टार्टिंग में हैरान हो गई थी, कह रही यार एटीट्यूड एक्टिवेट हो गया, लेवल का आप यहाँ पे नहीं हुआ। शायद हो सकता है उसमें कोई ऐसे दिक्कत वगैरह यहाँ पे आ चुका रहेगा और शायद वो दिक्कत आगे तक यहाँ पे कंटिन्यू रहे। अब जो भी आगे देखा जाएगा भगवान से दुआ करेंगे कि हाँ उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। अगर आपको याद होगा उसको जो कूपन यहाँ पे मिला था ना, कूपन से बेसिकली इसका ये एटीट्यूड यहाँ पे अवेक हुआ है, वरना ऐसे लेवल अप तो इसका शायद ओरिजिनली बिल्कुल भी होने वाला नहीं था। उसके बाद से यहाँ पे शीश होता वापस सीट वगैरह में आ जाते हैं जहाँ पे मेगाटेक को लेवल अप हुआ या ना हुआ उसका टेंशन नहीं है। इसका ध्यान तो तक लिया जो मेरा मिशन यहाँ पे था वो मिशन यहाँ पे हो चुका है, एटीट्यूड अवेक हो चुका है। तो आप शायद मुझे अपना ध्यान यहाँ पे अपने पर्सनल जो लेवल अप है ना उस पर देना चाहिए। लेकिन अपना लेवल अप कितना करूँ, जो एक्सपीरियंस पॉइंट इसको मिले ना उस पॉइंट की मदद से अपना लेवल यहाँ पे कर सकता है। 1 का करूँ, 2 का करूँ या 3 का करूँ, शीट या दिमाग के यहाँ पे दही और कर रखा है। भाई मुझे सामने से इतना यहाँ पे करना है जो मेरे काम में भी आ जाए, और जितना भाई मेरा अभी के लिए औकात यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी अपने यहाँ पे नहीं कर सकता। और हाँ मैंने बोला भाई अपने सेट में पहुँच गए, तो अपने सेट में नहीं पहुँचे थे अभी भी अपना जो कालीन टाइप का जो है ना उस पर बैठ के यहाँ पे उड़े थे। जहाँ पे जो डोंगे ना वो कहते हैं किसको किसको यहाँ पे स्पीड वाटर यहाँ पे पीना है, तो छुटकी कहती भाई मुझे पीना है। जो डिसाइपल था गाँव का वो भी कहता है मुझे भी पीना है। वो दोनों को आराम से पीने को ऐसा देती है। सामने से फिर मैं के टकले भी निकालती है, उसको भी देती कि लो भैया पी लो। सामने से ये भी देखता है पानी को, कहता है वेल मैं समझ गया मुझे अपना लेवल अप कितना करना चाहिए। पानी यहाँ पे पीता है और अपना लेवल अप यहाँ पे कर लेता है वही पॉइंट की मदद से, और डायरेक्ट यहाँ पे 10वें लेवल से ना खुद को 15वें लेवल पे यहाँ पे पहुंचा देता है। जो कि इसकी बहन भी नोटिस करती है और हिल जाती है, कहती एक सेकंड भैया वाकई में अभी अभी आपने खाली पानी यहाँ पे पिया और पानी पीते आपका लेवल अप यहाँ पे हो गया, ऊपर से 1 2 नहीं बल्कि डायरेक्ट 5 लेवल अप यहाँ पर हो गया। जो सुनते सामने से मैं कहता बोलता हाँ 5 लेवल हो गया। यार मेरी बहन तो इतना हैरान क्या हो रही है, इसमें कौन सी बहुत ही बड़ी बात है। दूर से भाई वो दोनों अभी भी पीछा कर रहे थे, वो भी नोटिस करता है, लू और हिल जाता, कहता अरे 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 1 2 नहीं बल्कि 5 5 उसका लेवल अप हो गया, ऐसे कैसे। जो सुनता उसकी मास्टर कहती है नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, होने को तो हो सकता है लेकिन जो जीनियस बंदे होते हैं ना उनकी भी फट के 4 हो जाती है, ये डायरेक्टली 5 यहाँ पे करने में, लेकिन इसने कर लिया। यानी कि ये सुपर औसम दम दुनिया का अलग है जीनियस है क्या। जो सुंदर लुक कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में आइडिया यहाँ पर आया है, ये बंदा ऐसा कर सकता है। लंबे समय से मान लो कोई कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है लेकिन उसका लेवल अभी होने का टाइम आ चुका, लेकिन अपना लेवल अपना करके वो रुका रहता है, पावर अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करता है, और जैसे परफेक्ट टाइम आता है ना वो सारे पावर को एक बार में रिलीज करता है, और जैसे सारे पावर एक बार में रिलीज होते हैं ना फटाक से वो उनका लेवल अप हो जाता है। और जब ऐसा तुम करोगे ना हमेशा 2 3 4 5 तक भी एक बार में यहाँ पे हो सकता है, जो पक्का भी इसने भी वैसे यहाँ पे किया होगा। मुझे लगा कि इतने समय से इसका लेवल अप हो नहीं रहा, भाई नल्ला हो गया ऐसा वैसा, लेकिन इतने लंबे समय से अपना पावर एक्यूमुलेट कर रहा था। लेकिन अगर मैं उसके जगह पर रहता तो वाकई में इतने सालों कल्टीवेशन कर करके क्या अपना पावर एक्यूमुलेट यहाँ पे कर सकता था, एक बार में रिलीज कर सकता था? शायद नहीं मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। जो उसके मास्टर थी ना मनी मन वो भी सोचते कि वेल एक कप पानी पीने से हम अपना 5 यहाँ पे लेवल अप कर पाना। जो सामने से ऑफकोर्स को भी देख के चौंक जाएगा, लेकिन गाउचे ने जब ये किया ना तो इससे मुझे कोई हैरानी यहाँ पे नहीं हो रही है। भाई बचपन से जानती हूँ वो बचपन से जो बाकी कल्टीवेटर्स है बाकी कल्टीवेटर से एकदम यहाँ पे अलग है। जो बिगिनर स्टेज यहाँ पे रहता है ना 10 लेवल का स्टेज, उसी के ऊपर ही एक सालों से यहाँ पे अटका पड़ा था। कोई बात ना वहाँ पे अटक जाता ना तो सैड हो जाता, क्या यार मैं अटका पड़ा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, मैं नल्ला हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी सैड यहाँ पे नहीं था, बल्कि अपना पावर यहाँ पे एक्यूमुलेट करता कि किसी को यहाँ पे ऐड ही नहीं पड़ा। एंड में देखो भाई इसने क्या यहाँ पे बवाल मचा दिया, एक ही बार में इसने अपना 5 यहाँ पे कर लिया। तो ऑफकोर्स भाई मालूम है ये बंदा ना बाकी कल्टीवेटर से अलग है, और आगे चल के ना ये बाकियों से बहुत ही अलग कुछ करने वाला है। उतने में वापस कालीन पे शीशी होता है जी, यहाँ पे शायो नोटिस करते उसके मास्टर है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश एक्साइटेड, ऑफकोर्स उसके भाई का 5 लेवल
डेवलप हो गया, वो पहले से स्ट्रॉन्ग बन गया, इसलिए वो खुश थी। लेकिन शायद वो समझ नहीं पाती, जो यहाँ पे गाओ का डिसाइपल था उससे पूछती वेल सीनियर यार सामने से आपका क्या विचार है, मेरी मास्टर इतना खुश काय को लग रही है। तो सीनियर भी कहता है वेल आई डोंट नो। तो सामने से शायद कहती है डोंट नो यार, आप भी बड़े अजीब यार, लगता है आपको यहाँ पे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। उतने में शायद का भी लेवल अप यहाँ पे होता है और उसके आसपास ऐसा और यहाँ पर रिलीज होता है। तो वो भी कंफ्यूज कि भाई ये क्या है मास्टर। सामने से उसकी मास्टर कहती है कि अरे यार ये तो डब एक साथ यहाँ पे दो खुशखबरी आ गई, तेरा भी अवेकन यहाँ पे हो चुका है और तू फाइन यहाँ पे ना रैंक 1 की कल्टीवेटर यहाँ पे बन गई। तो शायद भी कहती है क्या बात करो सच्ची में, बल्ले बल्ले। और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश। और जैसे यहाँ पे शायद का लेवल अप होता है ना, इसका सिस्टम में कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका लेवल होने के बाद ना फाइनली आपको जो सेट की सारी कंडीशन है सारी कंडीशन यहाँ पे मीट करती है एक 9वें रैंक का सेट कहलाने के लिए। नहीं पहले इसका सेट इतना बेकार था कि 9वें रैंक का सेट भी यहाँ पे कहला नहीं सकता था, लेकिन उसके लेवल अप के बाद यहाँ पे कहला रहा है। तो कहता है वेल आप अच्छे से यहाँ पे चेक करना चाहोगे क्या, ये भी सामने से कहता है नेकी और पुश ऑफकोर्स भाई मुझे यहाँ पे चेक करवाओ। तो ये डिटेल में लिखा है कि हाँ भी आपका हो चुका लेवल अप, मतलब सेट का लेवल अप हो चुका है, 9वें रैंक का बन चुका है ऑफिशियल, एक 9वें रैंक का सेट यहाँ पे कहलाओगे। और इसको मिशन का रिवॉर्ड मिले थे जो कंप्लीट इसने किया था, और आई डोंट नो कौन सा मिशन था, एक बीस्ट को मारने का, तो उसका रिवॉर्ड तो मिल चुका था। ये पक्का इसका जो एट्रीब्यूट अवेकन हुआ ना ये उसका होगा शायद रिवॉर्ड। इसमें से 2 रिवॉर्ड मिले थे। सबसे पहले रिवॉर्ड यहाँ पे था 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट, और सेकंड में यहाँ पे जो स्वॉर्डमैनशिप का जो एटीट्यूड नहीं बल्कि एप्लीट्यूड यानी क्वालिफिकेशन, आपकी कितनी खासियत है अच्छे स्वॉर्डमैनशिप करने का, उसका भाई आपको एक यहाँ पे पॉइंट मिलता है। हर यहाँ पे जो भी इसका खासियत यहाँ पे होता है ना उसके यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, और 10 यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो ये भी देखता हुआ स्वॉर्डमैनशिप का भाई मुझे यहाँ पे अब एक यहाँ पे मिल चुका है, और पहले से एक मेरे पास यहाँ पे था यानी एक मिल चुका है, तो अब यहाँ पे 2 हो गया। अब ऐसे मिशन करते हैं, अगर मुझे और यहाँ पे मिल जाएगा तो ऐसा पूरा करते करते 10 कर दूंगा, और 10 तो यहाँ पे मैक्स हो जाता है। उसके बाद तो पक्का भाई मैं ये कर लूंगा भाई कमाल के यहाँ पे स्वॉर्डमैन भी बन जाऊंगा, प्लस मेरे पास यहाँ पे पॉइंट भी है, पॉइंट से भाई स्वॉर्डमैन से रिलेटेड मैं बहुत सारी स्किल बाय कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें भी मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। और जो स्वॉर्ड एंटर सबसे खतरनाक यहाँ पे माना जाता है स्वॉर्डमैनशिप का, स्वॉर्ड एंटर मैंने एक्टिवेट कर दिया, फिर तो समझो भाई स्वॉर्ड कहाँ पे मतलब बाहुबली बन जाऊंगा। और एक मेरा जूनियर भी यहाँ पे था जिसका क्या नाम था भाई, लू नाम था, वही बंदा जो कि इसका पीछा यहाँ पे कर अपनी मास्टर के साथ। मैंने सुना भाई ये जो ताइशुआन दुनिया, ये जो गेम की दुनिया नाम, यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर हुई है, और जब वो पैदा हुआ था ना, पैदा होते ही समय उसका जो स्वॉर्डमैन का खासियत है ना 10 यहाँ पे पहुंच चुका था, जिसको यहाँ पे काफी कमाल के यहाँ पे स्वॉर्डमैन माना जाता है। तो अगर भाई सामने से मैंने भी अपने स्वॉर्डमैन का पावर बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद उसके साथ हमला किया और उससे कुत्ते की मौत मैंने हरा यहाँ पे दिया ना, फिर तो दुनिया में सबसे ज्यादा बवाल मेरा फल जाएगा। लेकिन आई डोंट नो, सामने से ऐसी बातें करते हुए मुझे काफी गंदा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है भाई मैं कितना कमीना हूँ। उतने मैंने मिशन से रिलेटेड सेट से रिलेटेड भाई कौन सेकंड मिशन इसके सामने आ जाता है, ये भी देखते चलो भाई सेकंड मिशन से रिलेटेड इस बार आया, हम देखते भाई सामने सब क्या यहाँ पर आता है। तो अभी 9वें रैंक का सेट तो बन चुका था, तो अगला जो मिशन है ना 9वें रैंक के सेट को ना 8वें रैंक का सेट आपको बनाना है। आपने ये किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, और साथ ही में आपको क्या बोलते हैं भाई ये मिलेगा भाई जो स्वॉर्डमैनशिप की जो क्वालिफिकेशन जो आपको अभी एक मिला ना, एक और यहाँ पे मिल जाएगा। और जो रिक्वायरमेंट है ना बेसिकली आपको क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे पार करनी पड़ेगी तभी मिशन होगा, वो भी लिख के आता है, जिसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे था सेट करने के यहाँ पर रेपुटेशन पॉइंट यहाँ पर होता है, तो आपको टोटल 1000 यहाँ पे कलेक्ट करना है, जो अभी के लिए खाली यहाँ पे 307 ही है, तो आपको थोड़ा सा और करके 1000 पूरा करना है। और यहाँ पे ये तो पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट था, सेकंड रिक्वायरमेंट सेट में कम से कम 3 ऐसे यहाँ पे डिसाइपल होने चाहिए जो कि यहाँ पे सेकंड रैंक पे पहुंच चुके रहेंगे, और अभी के लिए खाली एक ही ऐसा यहाँ पर है, तो बाकी 2 भी यहाँ पे ज्वाइन करवा लीजिएगा। और टोटल फर्क नहीं पड़ता भाई कौन सा लेवल का, बस टोटल यहाँ पे 100 डिसाइपल होने चाहिए, लेकिन अभी के लिए आपके पास खाली 10 है, उससे भी 100 यहाँ पे कर लीजिए। ये भी देखता है कि वेल अच्छा तो ये सारा यहाँ पर है, लेकिन यार काफी बड़ा मिशन मिल गया अभी 9वें रैंक से 8वें रैंक बनाने का, थोड़ा सा दिक्कत की बात है यार। सिस्टम में कॉल नोटिफिकेशन लिखा है वेल अब आप 15 लेवल के यहाँ पे हो चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पे मास्टर डिसाइपल सिस्टम नाम का एक छोटा सा सिस्टम इस सिस्टम में एक्टिवेट हुआ है, आप उसका भी चाहते हो यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। ये भी एक तवेल यार मैं कैसे भूल गया यार, ये मैं कर सकता हूँ सामने से, नहीं इसका यूज यहाँ पे नहीं बल्कि मैं डिसाइपल यहाँ पे बना सकता हूँ, जितने ज़्यादा मैं डिसाइपल बनाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट वगैरह भी यहाँ पे मिलेगा। और जो नया सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हुआ तो उस पर क्लिक करता है तो सामने एक बंदे का नाम लेके आता है, और ये बंदा पक्का भाई इसका पुराना मास्टर ही होगा, और इसका पुराना मास्टर और कोई नहीं शायद इसका बाप यहाँ पे था। और तभी इसको एक पोयम याद आता है, एक चाइनीज पोयम जब ये अपने दुनिया में था ना उस समय इसने सीखा था। उस पोयम में ये लिखा था कि जब ये पैदा हुआ और जब ये नर्स मुझे लेकर आई थी उस समय मेरा बाप सामने से देख के मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं तो था छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ, मैं रो यहाँ पे रहता। जैसे टाइम यहाँ पे बीती ऐसा टाइम आया जब मैं बड़ा हो गया और मेरे बाप बूढ़ा हो गया और उसकी मौत हो गई। मेरा बाप कॉफी में लेटा था, मैं उस समय रो रहा था, लेकिन सामने से मेरे बाप में जान ही नहीं बची थी जो सामने से यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सके। और ये कहते खुद से कहते कि हाँ ये पोयम मैंने यहाँ पे बचपन में सुना था बेसिकली, तो उस समय मुझे बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ जब मैं अडल्ट यहाँ पे हुआ ना, अब उस पोयम का ना एक्जैक्टली पूरा का पूरा डीप मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। अपनी माँ बाप की याद आ जाती है दुनिया वाली, कहता कोई बात नहीं माँ बाप सामने से जब यार आप लोग थे उस समय में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं मोस्ट सेट को बिल्कुल पीछे यहाँ
यहाँ पे हटने दूंगा नहीं। और ये बात यहाँ पे डिसाइपल का, तो 3 डिसाइपल कम से कम यहाँ पे रैंक 2 पे होने चाहिए। तो भाई एक सेकंड में उसको कैसे भूल गया भाई, टिंग। हाँ टिंग और 10 लेवल के यहाँ पे जा चुका, बहुत जल्दी यहाँ पे वो पहुंच जाएगा अभी 11वें पे। बिगिनर मतलब 10 तक यहाँ पे बिगिनर लेवल रहता है, 11 से यहाँ पे समझो भाई मेन ऐसा लेवल यहाँ पे चालू होता है, तो वो तो चल जाएगा। लेकिन जो मेरा दूसरा डिसाइपल जो कि मेरे साथ यहाँ पर आया है यार, ये तो बड़ा अजीब है भाई, अभी तक पहले रैंक पे अटका पड़ा। लगता है वो बात है ना जो बात इसके साथ हुई थी वो अभी तक यहाँ पे भुला नहीं पाया, इसलिए कहता कि भाई हाई हाई नाम है इस डिसाइपल का। कहता भाई ये क्या चल रहा है, आई मीन क्या चल रहा है भाई, अभी तक तू रैंक 1 पे यहाँ पे कैसे अटका पड़ा है, अब तो तेरा लेवल अप यहाँ पे हो जाना चाहिए ना यार। फकिंग पीस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट माय बॉय। और हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है उसके इस डिसाइपल का, जब वो छोटा बच्चा यहाँ पे था अपने गांव में, नॉर्मल लोग का गांव था, वहाँ पे कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं थे। कोई आया आदमी, वो आता ही भाई इसने बोला कि ये जो बच्चा ना इसके अंदर भाई यहाँ पे ईविल साया है भाई, ईविल साया जिस चक्कर में लौंडा कहीं भी चल जाए खाली वहाँ पे वो आएगा भाई, क्या बोलते हैं, अरे ये आएगा भाई क्या बोलते हैं, बैड लगाएगा और सारे बंदों की मौत होगी, हर जगह तूफान बर्बादी और बर्बादी आएगी। इसलिए भाई इस बच्चे से यहाँ पे दूर रहना दूर रहना दूर रहना। और इतना बोलते वो बूढ़ा निकल जाता है, जिसके पास लिटरली सारे जो गाँव वाले ना उस बच्चे को एक बुरा साया यहाँ पे समझने लग जाता है कि हाँ भाई हमारे जो गाँव है ना जब से ये रहने आया है तब से भाई यहाँ पे मुसीबत आ रही है। इसके मम्मी पापा भी कब के मारे जा चुके, पक्का हो सकता है इसका जो बैड लक है ना इसके मम्मी पापा को भी यहाँ पे लगा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, अब तो इसके मम्मी पापा ही नहीं, सब कोई भी नहीं है, तो एक काम करते गाँव से धक्के मार के निकाल देते हैं। उतने में जो हमारा गाँवचे है ना पीछे से यहाँ पे पहुंचता है, ये कहते हो सुनो सुनो सुनो, मैं मोस्ट सेठ के यहाँ पे डिसाइपल हूँ, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ, इससे अच्छे से मेरी सेवा पानी यहाँ पे करो। सारे गाँव वाले देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे, कहते भाई ये आदमी यहाँ पे कौन है, देखो शक्ल से यहाँ पे हैंडसम लग रहा है, कपड़े भी इसने अच्छे खासे पहने, ये कोई कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहा है। ओके तो कल्टीवेटर हम जैसे जो नॉर्मल लोग जो कि कल्टीवेटर नहीं है उनके गाँव के यहाँ पर आए हैं। बल्ले बल्ले सामने से जो गाँवचे ना जाते उससे बच्चे के पास, अपने उसी डिसाइपल के पास, अभी बनाया नहीं है तो फ्लैशबैक की कहानी आते कहते भाई यार मैंने बातें सुनी, लोग यहाँ पे कहते कोई बच्चा है भाई शराबी थे, कहीं भी जाएगा खाली यहाँ पे बैड लक लेकर आ जाएगा, क्या वाकई में ये बच्चा है? तो ये वो अपना मुंह हिलाता है, यस यस मैं वही हूँ। तो सामने से गाँवचे बोलता फिर तो भाई सारे गाँव वाले तुझे गाँव से निकालने के बारे में भी बात करूँगे, कोई बात नहीं यार मैं तुझे अपने साथ यहाँ पे ले जाऊँगा, मुझे भी कोई डिसाइपल यहाँ पे चाहिए था जो मेरे अंडर में रह के भाई मेरे लिए यहाँ पे काम कर सके, तू मुझे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लगता है, इससे चल बच्चा मैं तुझे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गाँव वाले कहते हैं ना कल्टीवेटर जी ना ना ऐसा मत करो यार, देखो ये बंदा थोड़ा सा बैड लक है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है, अगर आप इसको अपने साथ लेके जाओगे ना तो आपको मुसीबत आएगा। मेन गाँव वाले को इस बात का डर लग रहा था कि अगर ये बच्चा उनके साथ गया कल्टीवेटर कुछ यहाँ पर हुआ उसके ऊपर का बैड लगा गया तो वो गुस्सा करेगा और गुस्सा सीधा आके हमारे गाँव पे करेगा, हम तो ठहरे नॉर्मल लोग, हम ये कल्टीवेटर का मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो लोग चाहते थे कि यहाँ भी सामने से ये गाँवचे उसको लेके ना जाए। तो सामने से गाँवचे जोर से चलाता है और कहता है शट अप, देखो तुम्हारे ऊपर कोई नाम नहीं आएगा, मान लो यार इसको मैं अपने साथ ले गया, मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत है कुछ भी आए उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे ब्लेम नहीं करूँगा। इसलिए बच्चे तुझे डरने बढ़ने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ। उसको अपने साथ लेके जाता है। माउंटेन की चढ़ाई यहाँ पे करे थे, उनका जो सेट का माउंटेन है ना उसकी चढ़ाई यहाँ पे करे थे, इसलिए कहता भी हाई से यानी अपने डिसाइपल से कि देख भाई संभल के यहाँ पे रहने का, कोई गड़बड़ हुआ ना तो भाई सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तेरी है। तो उसका हाथ यहाँ फिसलता है, नीचे गिरने वाला था लेकिन गाँवचे उसका पकड़ लेता है हाथ और कहता है कि अरे यार साले मैंने बोला ना संभल के। जब मैं जो पास से तुझे देखता हूँ ना तब मुझे आइडिया लगता है कि अरे यार तू तो वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगली है, लेकिन टेंशन मतलब मैं अपने साथ यहाँ पे आ चुका हूँ ना भाई, हैंडसम नहीं हो तो क्या हो भाई, तू टैलेंटेड है, तू आगे चल के यहाँ पे बवाल मचाएगा। और वैसे ही मैंने बोला ना टिंग नाम का जो इसका डिसाइपल यहाँ पे था, एक ही डिसाइपल है भाई और इसी का नाम टिंग है। हाँ इसका नाम यहाँ पे हाई टिंग है, कोई अलग डिसाइपल यहाँ पे नहीं था, थोड़ा सा ट्रांसलेटर ने यहाँ पे सस्ते नशे कर दिए थे, अलग अलग उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। हाँ तो सामने से यही है, इसी का नाम यहाँ पे हाई टिंग है और ये रैंक 1 पे नहीं बल्कि 10वें रैंक पे यहाँ पे बेसिकली यानी बिगिनर रैंक पे ही ये लंबे समय से अटका पड़ा है। तो अब आते करंटली जहाँ सामने से कहता है कि वो सारी बातें जो गाँव वाले तुझे कहा था तू बुरा ऐसा वैसा, वो बातें अभी भी तेरे दिल में यहाँ पे बैठी पड़ी है, जिस चक्कर में तो बिगिनर लेवल पे अटका पड़ा है और तेरा लेवल अप यहाँ पे नहीं हो रहा। एक बात यहाँ पे बताऊँ, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है किसी बंदे को बुरा बनाने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना, बस उसको सताओ, तुम्हें जितना उसको सताना उतना सताओ, एंड में उसको यहाँ पे पावर दे दो, फिर अपना पावर सके ना वो कभी भी दुनिया की भलाई यहाँ पे नहीं करेगा, वो हमेशा दुनिया की बर्बादी ही करेगा। लेकिन तुम्हें किसी को अच्छा बनाने के लिए उसको सताओ, उसको भी खाली सताओ लेकिन उसको यहाँ पे पावर दे दो, लेकिन एंड में उसको ना भाई एक उजाले की किरण यहाँ पे दिखाओ, तो उजाले की किरण के सामने करके वो आगे आएगा, वो अपना पावर सके दुनिया बर्बाद नहीं करेगा बल्कि दुनिया बचाएगा। यही बस वो क्या बोलते हैं बुरे लोगों में वो अच्छे लोगों में यहाँ पे फर्क है। और तुझे भी वैसे कहें, तुझे भी दुनिया ने सताया, मैं हूं ना भाई तेरा पावर, और तुझे सामने से मैं कभी अंधेरे की ओर लेकर नहीं गया बल्कि तुझे उजाले की ओर जा रहा हूँ, यानी तुझे यहाँ पे भाई हीरो बनना। हीरो जो सुंदर वो भी एकदम मतलब ये चौक जाता है। फिर सामने से मैं कटर ये भी कहता है कि वेल देखा जाए तो जो भी सारी बातें तुझे बुरी बुरी बोली गई थी वो तेरे दिल में ना क्या बोलते भाई भाप बन के या फिर बादल बन के या फिर कोहरा बन के तेरे दिल में ऐसा भाई बैठ गया ना। लेकिन एक बात अगर तुझे मालूम हो, कोहरा भाई टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद यहाँ पे चल जाता है। तुझे दिखाऊं क्या, सामने यहाँ पे कोहरा ही कोहरा था, उसको अपने पानी से वैसा हटा देता है और कहता है देख भाई ऐसे वैसा भाई वो
कोहरा निकल जाता है और ये बातें सुन के वाकई में इसका लेवल अप हो जाता है और बिगिनर स्टेज से फाइनली उसका 11वें लेवल पे चल जाता है। तो इसके सिस्टम में भी लिखा जाता है कांग्रेचुलेशन भाई, फाइनली आपका जो डिसाइपल है ना उसका यहाँ पे लेवल अप हो चुका है और बिगिनर स्टेज पे यहाँ पे जा चुका है, जिसके बाद से जो आपको भी ना यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं भाई, कम से कम 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। ये भी बहुत ही खुशी की है यार, जब टीचिंग देने के मामले में ज्ञान पेलने की बारी आती है ना यार, मुझसे अच्छा ज्ञान कोई नहीं पेल सकता। सामने से जो देख के छुटकी शायद वो भी कहते हैं लीडा जी आप तो बड़े ज्यादा यहाँ पे कमाल क्यों, और अभी भी उसका पीछा वो यहाँ पे किया जा रहा था वो लड़का उसके मास्टर, वो भी सामने से ऐसा मनी मन सोचते क्या अरे यार ये क्या है ये लौंडा गाउचे, आज तो कमाल पे 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 कमाल खाली यहाँ पे वो किए जा रहा है। सामने से लगा उसका जो एट्रीब्यूट जो एक्टिवेट हुआ ना उसके जब बवाल मचाएगा, लड़ाई करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन उसने उसका यूज किया और जो उसका डिसाइपल था भाई उसके दिल में जो भी ऐसी बुरी चीज है, जो भी ऐसा नेगेटिव इमोशन था ना वो सारी इमोशन उसने निकलवा दिए और देखो भाई उसका भी यहाँ पर लेवल अप करवा दिया। ऐसा काम वाकई में दुनिया में खाली एक ही बन सकता है, वो है और कोई नहीं बल्कि गाउचे। उसके मास्टर भी नोटिस कहते कह रहे यार वो गाउचे और साथ ही में मैं ये जो डिसाइपल लू है ना इन दोनों का तो एकदम मतलब समझो अलग ही जोड़ी यहाँ पे बनता है। सामने से जो डोंग थे ना वो भी बधाई देते हो, कहते वाकई में बधाई हो मेरे भाई, और साथ ही में तुम उसके डिसाइपल पे तुम दोनों का लेवल अप हो चुका है, तुम दोनों यहाँ पे बिगनर से ऊपर यहाँ पे जा चुके हो। फिर तो आगे चल के हमें ना यहाँ पे जो उड़ने वाले आइटम होते हैं जैसे इसके ऊपर हम लोग बैठे वो और भी आसान हो गए इसके ऊपर ट्रैवल करने में, तुम दोनों का नहीं हुआ था जिस चक्कर में ट्रैवल करने में मुश्किल यहाँ पे हो रहा था। जो सुंदर सामने से गाउचे बोलता अच्छा हाँ इससे मुझे याद आया भाई कहाँ है मेरा आइटम, भाई मुझे ना कोई कमाल करना ऐसा क्या बोलता है भाई लिमिटेड एडिशनल आइटम चाहिए आंटी निंग से, और आंटी निंग और को नहीं बल्कि उसकी वही मास्टर भाई जो कि पीछे यहाँ पे कर रही थी, जैसा उनके पास है ना भाई फ्लाइंग बोट ऐसा मुझे कुछ चाहिए। जो सुंदर डोंग यहाँ पे कहती है वेल यार आपने क्या बोला लिमिटेड एडिशन, अब ये क्या होता है, छुटकी यहाँ पे कहती है लिमिटेड एडिशन, यार काफी टेस्टी चीज लग रही है, खा तो सकते हैं ना क्योंकि यार मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जो सुनते हमारा में कहता गाउचे कहते वेल आज जो मेरा मूड है ना मेरा मूड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, इसलिए चलो मैं तुम्हें बड़ा कमाल का खाना यहाँ पे खिलाने वाला हूँ। जो सुनते ना ये दोनों उसका डिसाइपल और साथ ही में जो डोंग है ना वो दोनों बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो जाती है और कहती है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, फिर तो भाई नेकी और पूछ हमें फटाक से निकलना चाहिए। तो सामने से यहाँ पे जैसे ये सुनती ना शायो 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 इसको भी यहाँ पे कन्फ्यूजन कह रही है, सामने से इन्होंने ऐसा क्या खाना बनाने को बोल दिया क्योंकि भाई ये दोनों इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए, कुछ ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे हो चुकी थी। डोंग जैसे वो बैठी हुई थी ना भाई क्या बोलते हैं अपना जो भी कालीन था, कालीन का स्पीड बड़ा तेजी से यहाँ पे निकालती कि भाई चलो 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 बहुत जल्दी हमें यहाँ पे खाना है। तो छुटकी भी कहती है मास्टर भाई प्लीज स्पीड थोड़ा सा कम कर लो वरना मैं उड़ जाऊंगी। जो सुंदर डोंग कहती है ऐसे कैसे तू यहाँ पे उड़ जाएगी, चल ना एक बार पहले तो ये खाना तो खा ले वो उसके बाद से भाई तू खुद इससे ज्यादा तेजी के स्पीड से उड़ के जाने का तुझे मन करे खाना खाने के लिए। जो सुंदर ये भी सोचते यार यार अब इतना क्या इसका स्पेशल खाना है। उसके बाद से एक नदी के पास यहाँ पे पहुंचते या फिर तालाब मान लो जहाँ पे वो मच्छी पकड़ने वाली थी, यानी मच्छी का कोई आइटम यहाँ पे भाई गाउचे बनाने वाला था और बनाने के लिए जो भी बर्तन टेबल वगैरह प्लेट कटोरी वो सब है ना वो जो उसका डिसाइपल यहाँ पे था वो निकाल लेता अपने स्पेस बैग से। जो देखते यहाँ पे कहती है छुटकी कह रहे हुआ यार सीनियर जी अरे यार लगता आपका बैग में ना डोरेमोन के पॉकेट सारे के सारे सामान आ जाते हैं। उतने में जो गाउचे ना वो शायो को बोला था शायो जरा यहाँ पे आओ मेरे पास आओ, मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक रियल कल्टीवेटर आखिर कैसा होता है। तो ये भी कहता है ओके ठीक है, उसके पास ज्ञान लेने के लिए चल जाती है। दूसरी जो डोंग है ना वो मच्छी पकड़ के आ जाती है और कहती है देखिए भैया मैंने मच्छी यहाँ पे पकड़ लिया, लेकिन जैसे आती है ना क्या देखती है सामने से ना गाउचे ने उसके डिसाइपल को बहुत ही बुरी बुरी चीजें यहाँ पे सिखा दी और सामने से डोंग को ये सिखा रहा था नहीं शायो को ये सिखा रहा था कि देखो यार अगर तुम किसी के साथ यहाँ पे फाइट कर रही हो फिर कोई गेम खेल रही हो तुम्हारा जो अपोनेंट यहाँ पे हार चुका है, लेकिन हारने के बाद भी ना वो बार बार तुम्हारे खिलाफ भाई बहस यहाँ पे करे कि नहीं भाई मैं हार गया मेरा ध्यान नहीं था तूने चीटिंग किया ऐसा वैसा, तो मालूम है सामने से क्या रिस्पॉन्स देने का, वो कहते हैं या आपने अभी बताया कि जब ऐसा होगा अपोनेंट को भाई नीचा दिखाने का उसकी माँ बहन की गालियां देने का और उससे कहने के साले भाई तू नल्ला है तू वीके मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जो सुनते सामने से गाउचे कहता ये हुई ना बात मेरी बच्ची, और ये सारा का सारा कांड पीछे से भाई ऑफकोर्स डोंग भी देख दी वो भी देखते हुए हिल जाते कि शिट भाई मेरे भाई ने तो भाई मेरे डिसाइपल को भी अपने जैसा पागल बना दिया, एकदम गुस्से के मारे उनके पीछे खड़ी हो जाती है। तो गाउचे भी कहते वेल शायो तुम्हें कुछ अजीब पीछे से महसूस हो रहा है क्या, शायो भी कहते वेल कुछ क्या मुझे तो बहुत अजीब महसूस हो रहा है। पीछे देखता उसकी बहन दम गुस्से में चिल्लाती है कि अरे भैया जान प्लीज मेरे डिसाइपल से यहाँ पे दूर रहो वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अपनी डिसाइपल को वहां से दूर करती है, उसको सिखाती है, कहती है भाई मैंने सामने से कहा ना भाई अपने से लीडर से दूर रहने का, ये जैसा बोले ना करने को ऐसा बिल्कुल नहीं करने का, जो सिखाए जो भी तुम्हें ऐसा करे ना बिल्कुल भी यहाँ पे मानने का नहीं, समझ गए ना वरना तुम्हारा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। जो सुंदर हम अपने में कहते के एटीट्यूड में कहते हैं अरे टेंशन मत लो मैं हूं ना, तो कहीं की टेंशन के बाद जो सुनते गाउचे कहता है या मेरी बच्ची या ऐसे ही एटीट्यूड हैसफक वाला एटीट्यूड अपने पास रखने का। जो सुनते डोंग का दिमाग और भी खराब किया अरे यार मैं 2 मिनट के यहाँ पे क्या लगू कि मेरे भाई ने मेरे डिसाइपल को एकदम एक्जैक्टली अपने जैसा बना लिया। उसके बाद सो सूप यहाँ पे बनाते सब लोग सूप पीते और सूप पीने के बाद ना इनका सेट का जो माउंटेन का एरिया यहाँ पे था ना उस माउंटेन के एरिया में पहुंच जाते हैं। जैसे माउंटेन के एरिया पहुंचते हैं
सामने से ये कहती है डोंकी वेल हम लोग यहाँ पे पहुंच गए और ढकार उसको यहाँ पे आ जाती है। तो शर्म भी आती है चिड़ भाई सबके सामने, मैंने डकार यहाँ पे मान लिया, बहुत शर्म आ रही है। सामने से शेफ कहती है अरे मास्टर क्या हुआ, आपको डकार आ रही है ना। सामने से ये चिल्लाती है हाँ तो क्या अपनी मास्टर के यहाँ पे मजाक उड़ाएगी, डकार तो तुझे भी आ रही है, मेरा मजाक काय उड़ा रही है। सुनते शेफ भी कहती क्या करे भाई, सामने से नहीं इतना कमाल का जो मच्छी का सूप बना दिया था ना कि डकार यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद से भाई और आगे यहाँ पे जाते हैं और जैसे जाते हैं सामने से वो दोनों जो यहाँ पे थे ना मास्टर डिसाइपल, औरत का नाम यहाँ पे निंग था जिसको आंटी निंग ये लोग यहाँ पे कहते हैं, और लड़के का यहाँ पे सरनेम बेसिकली यहाँ पे यू था, लेकिन मैंने लू बोल दिया था तो कोई बात नहीं, यू हाँ तो उसका सरनेम यहाँ पे यू है। सामने से वो लोग भी यहाँ पे नाटक करते हो, कहते हैं अरे यार तुम लोग यहाँ पे वापस आ गए, वेलकम वेलकम वेलकम, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। जो यू था ना वो मनी मन सोचते कि भाई यार ये मेरी मास्टर ना भाई, हमने पूरा रास्ता इनका पीछा किया था, अभी रास्ते में इन्होंने क्या किया, कहाँ गए, कैसे कैसे गए, कितना टाइम लगा, हमें सब कुछ मालूम है। लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसा नाटक करेंगे कि नहीं हम लोग इनका इंतजार करें। तो मुझसे तो ज़्यादा एक्टिंग नहीं होती लेकिन मास्टर से क्या एक्टिंग होती है यार। सामने से यहाँ पे हमारा मेकेटा गाउचे भी कहते हैं आंटी निंग कैसी हो यार, इतना देर तक आप हमारा इंतजार करें तो ओहो आपको इंतजार करना नहीं चाहिए था। जो सुनते ही निंग कहती है ना ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लिया तो अपने बाप का क्या जाता है। यू देख के तो मिला पड़े क्या, अरे बाप रे भाई ऑस्कर दे दो भाई मेरी मास्टर को, क्या एक्टिंग यहाँ पे करती है। सामने से कहती है निंग वेल यार गाउचे तुम्हारे लेवल अप के बारे में मुझे यहाँ पे खबर मिली, वो आके में मानना पड़ेगा, शाबाश। जो सुनते सामने से यहाँ पे गाउचे भी कहता है अरे यार थैंक यू, आपने मुझसे कहा था कि जैसे मेरा लेवल अप हो जाएगा ना आप मुझे लीफ बोर्ड दोगे, जो कालीन के ऊपर लोग सफर करें ना वो एग्जैक्टली कालीन यहाँ पे नहीं आएगा, आपने नोटिस किया होगा वो पत्ते जैसा दिखने वाले कमाल का आइटम है जिसको यहाँ पे लीफ बोर्ड कहा जाता है। तो ही सामने से कहते आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे दोगे तो दोगे ना। जो सुनते निंग भी कहते हैं ऑफकोर्स मैं तुम्हें दूंगी, आई मीन यार लाइफ बोर्ड, यार मैं तुम्हें लाइफ बोर्ड यहाँ पे लीफ बोर्ड में तुम्हें यहाँ पे दूंगी। और उसके बाद उसका ध्यान यू की ओर यहाँ पे जाता है, यू के सिर पे हल्का सा ऐसे करता है और कहता है यू कैसे हो मेरे जूनियर। वो भी सामने से कहता है हाँ सीनियर सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखे ना इसके दिमाग में आता है कि अरे यार ये अचानक से इस यू को क्या हो गया। मुझे याद है बचपन से इसको जानता हूँ, बचपन में जब जब इस पे अटैक करता है या मैं कुछ भी इसी के ऊपर यहाँ पे करता ना तो ये ऐसा करता है क्या बोलते हैं ये गुस्सा यहाँ पे करता, सामने से ये भी अटैक करता। लेकिन आज ना सामने से इसको मजा आ रहा है, कहीं यार कुछ तो मुझे अजीब लग रहा है। तब उसके दिमाग की बत्ती जल्दी उसको दिमाग में आता है शिट भाई दुनिया में मैंने सुने कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको मार खाने से ना मजा आता है और ऐसे लोग बड़े अजीब लगते हैं, वैसे लोगों से हमेशा दूर रहने का लगता है, शायद ये भी वैसा आदमी बन गया, इसलिए उससे यहाँ पे दूर हट जाता है। दूर हटने के बाद ना कहता है कि वेल यार कब तक हम लोग बाहर यहाँ पे खड़े रहेंगे, अंदर चलो, अंदर चल के यहाँ पे बातचीत करते हैं। जो सुनते निंग भी कहती है ऑफकोर्स अंदर चलो बातचीत करते, देखो तुम अपना कल्टीवेशन पे अच्छे से यहाँ पे फोकस करो, अच्छे से ध्यान दो, अगर तुम्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम है कोई डाउट यहाँ पे है ना भाई मुझसे आके पूछ लेना भाई, तुम्हारी आंटी हमेशा तुम्हें बताने को तैयार रहेगी। अंदर यहाँ पे जाते हैं बैठ कर बातचीत होता है, खाना पीना होता है और सामने से सवाल यहाँ पे पूछती है, क्या बोलती है भाई अपनी डोंग सवाल पूछती है। तो आंटी निंग सारे सवाल के जवाब दे देती है और गाउचे से कहती बेटा गाउचे यार उसने तुम्हारी बहन ने तो पूछ लिया, तुमने कुछ नहीं पूछा, तुम सामने से यहाँ पे बताओ कुछ पूछो यार। जो सुनते ये भी कहता है यार आंटी मुझे भी एक सवाल का यहाँ पे डाउट था, तो मतलब ये डाउट मुझे था कि बंदों को जो स्वॉर्ड कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं, स्वॉर्ड कल्टीवेशन में एक बड़ी कमाल का यहाँ पे टेक्निक होता है स्वॉर्ड इंटर्न जिसको कहा जाता है। तो क्या बंदे को सबसे पहले अपना जो लेवल है अपना लेवल यहाँ पे हाई करके स्वॉर्ड इंटर्न सीखना चाहिए या पहले स्वॉर्ड इंटर्न सीख ले और बाद में उसको भाई ये करना चाहिए भाई क्या बोलते हैं लेवल अप यहाँ पे करना चाहिए। जो सुनते वो लोग भी शौक हो जाते अरे बाप रे स्वॉर्ड इंटर्न उतनी भी छोटी चीज नहीं है जितना आसानी से ये पूछ रहा है। सामने से गाउचे ने इसलिए पूछा था इसको स्वॉर्ड इंटर्न एक्टिवेट करने के लिए 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट देना पड़ेगा और जो कि इसके पास है ये आराम से दे सकता है, लेकिन 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट में ना 3 लेवल अभी बड़े आराम से हो जाएगा, 15 से ना ये डायरेक्ट 18 पे चल जाएगा। तो ये पूछना चाहती कि अभी स्वॉर्ड इंटर्न पहले कर लूँ बाद में जैसे पॉइंट मिलेगा तो लेवल अप करूँ या फिर पहले लेवल अप कर लेता हूँ बाद में जो पॉइंट मिलेगा उससे स्वॉर्ड इंटर्न कर लूँगा। देखते भाई इनका ओपिनियन मांगता हूँ। तो सामने से वो आंटी निंग कहती है वेल ओके ठीक है, तो स्वॉर्ड इंटर्न स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर तुम्हारा लेवल ज़्यादा हाई नहीं है तुमने स्वॉर्ड इंटर्न यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया ना, देखो इसमें ज़्यादा यहाँ पे भलाई और ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होने वाला। तुम जैसे जैसे भाई स्वॉर्ड इंटर्न के साथ अपनी प्रैक्टिस करते होगे और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप होगा ना तुम्हारा स्वॉर्ड इंटर्न है उसकी भी पावर तुम्हारे लेवल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते रहेगा। अभी तक दुनिया में जितने भी स्वॉर्ड कल्टीवेटर हुए जिन्होंने स्वॉर्ड इंटर्न यहाँ पे एक्टिवेट किया था ना उनका समझो पावर है ना नॉर्मल स्वॉर्ड कल्टीवेटर से जिनका स्वॉर्ड इंटर्न अवेलेबल नहीं था या फिर बाकी कल्टीवेटर जो कि स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं चलाते उनके मुकाबले पावर है ना बाकियों से काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और ज़्यादातर बंदों ने सबसे पहले अपना स्वॉर्ड इंटर्न एक्टिवेट करने के बाद ही अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करने की पूरी कोशिश की थी। और मनी मन यहाँ पे सोचती कह रही है देखो सामने से स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए स्वॉर्ड इंटर्न तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो लौंडा गाउचे वो भी एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन उसकी जो भी एटीट्यूड जो भी पावर के हिसाब से इंप्रूव तो ये कर रहा है, लेकिन इतना जल्दी वो स्वॉर्ड इंटर्न भाई मास्टर कर लेगा यार ये तो पॉसिबल ना है। ये फालतू में पूछ अगर अभी के लिए जानबूझ के अपना कल्टीवेशन छोड़ के इधर उधर का काम छोड़ के खाली स्वॉर्ड इंटर्न में फोकस करेगा ना तो भी भाई नहीं हो पाएगा, इसका टाइम वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। सामने से लेकिन जो निंग मतलब अपना हमारा गाउचे कहता है कि वेल ओके ठीक है मैं समझ गया, नहीं स्वॉर्ड इंटर्न में पहले यहाँ पे मास्टर कर सकता हूँ यानी फटाक से मास्टर कर लूंगा फिर अपने लेवल
डेवलप में यहाँ पे ध्यान दूंगा। जो सुनते निंग भी सामने से कह रहे यार देखो एटीट्यूड होना ठीक है, लेकिन भाई तुम तो एक्स्ट्रा एटीट्यूड में जा रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, इतना भी आसान नहीं है। सामने से जो यूथ है ना वो भी जोर से चलाते क्या आसानी से मास्टर कर लेना, सॉरी इंटेंड इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। से ये भी कहता है इम्पॉसिबल भाई, क्यों 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 तो ऐसा लगता है भाई कि इम्पॉसिबल है। जो सुनते वो कहता बस क्योंकि ये कोई बच्चों का खेला नहीं है, ये आपसे ना हो पाएगा, रहन दो। मनी मन सोचता भी मैंने सॉरी इंटेंड यहाँ पे मास्टर किया है, लेकिन वो भी अच्छे से मास्टर नहीं किया, हाफ वे में यानी आधे अभी तक मैंने मास्टर यहाँ पे किया है, लेकिन मैंने बड़ी कड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे की थी। बड़ी ट्रेनिंग कर करके ये जनरेशन का सबसे कमाल का मैं शॉर्ट कल्टीवेटर बन गया। अभी इस उम्र में जो कुछ मैंने उखाड़ा ना, इस हिसाब से मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे चलता रहा, तो आगे चल के बहुत जल्दी ना भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट कल्टीवेटर भी यहाँ पे कहलाऊंगा। और एक लौंडा सामने से आता जो कि नाम का मेरा सीनियर है, लेकिन मेरे सामने नल्ला है, वो मुझसे यहाँ पे कहता कि यहाँ पे शॉर्ट एंड मास्टर कर दूंगा भाई, मेरे लिए बहुत आसानी से ऐसा वैसा है छिट थू। और जैसे वो उसका ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे देखते हैं ना गाउचे, उसका गुस्सा था क्या, उसने मुझे थू यहाँ पे बोला गया, ये लौंडा गया। इस लौंडे के मैं यहाँ पे बैंड बजा के ही रहूँगा। यहाँ पे दूसरी ओर से जो डोंग थी ना, वो डोंग भी सारी बातें नोटिस करती है कि अरे यार भैया अपनी औकात से बाहर जा रहा। यार मुझे भरोसा मेरा भाई है, भाई को ऐसा नीचा नहीं दिखाने का, लेकिन सामने से यार मेरा भाई है तो मैं, लेकिन काम तो गलत यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकती यहाँ पे तू गलत है, तो कुछ भी फालतू बकवास यहाँ पे मत कर, लेकिन मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई है तो मुझे अपने भाई को सपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। #नेपोटिज्म। सामने से पे जो निंग है ना, वो भी कहती है यार ऐसा लगता है तुम दोनों सीनियर और जूनियर के बीच यहाँ पे बातें जमती नहीं है, तुम दोनों स्वॉर्ड के बारे में ऐसा झगड़ा कर रहे, तो एक काम करते छोटा सा फाइट यहाँ पे कर लेते, ताकि मैं फाइट से थोड़ा सा बहुत तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पे हो जाए। जो सुनते ये दोनों रेडी हो जाते हो, कहते वेल ओके ठीक है भाई हम फाइट करने हो गए, यहाँ पे तैयार है, तो फाइट करने के लिए बाहर बैटल एरिना में जाते। जब सामने से निंग कहती वेल ये फाइट तुम्हारे स्वॉर्ड से लेके यहाँ पे हो रहा है, लेकिन देखो भाई यू तुम्हारा स्वॉर्ड के मामले में तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और गाउचे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए अपना पावर कम के मतलब अपना पावर थोड़ा सा कम कर लो और गाउचे के बराबर यहाँ पे कर लो। वो भी सामने से कहता हाँ ठीक है मैं गाउचे के बराबर यहाँ पे कर लेता हूँ, तो अपना पावर गाउचे के बराबर करके अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है लड़ाई करने के लिए। और जैसे अपना स्वॉर्ड निकालता है ना, देखते सामने से डोंग हिल जाती है, कहती ओ माय गॉड भाई क्या स्वॉर्ड है भाई, लगता है अपने स्वॉर्ड को ना यू ने काफी अच्छे से पाला पोसा है। जो सुंदर निंग कहती है वेल यार तुम्हारा पावर भी उसके मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा है, तुम्हारा भी उससे ऐसा बहुत ही कम भी नहीं है, और गाउचे का भी अभी के लिए यहाँ पे बराबर उसने कम कर लिया, यानी समझो भी अभी के लिए तुम तीनों का पावर बराबर है, तुम्हें भी काफी अच्छा स्वॉर्ड मिला जो कि उसके मुकाबले यहाँ पे कम नहीं है। तुम्हें किस बात की इतनी हैरानी यहाँ पे हो रही है? जो सुंदर सामने से ना ये भी कहती है हाँ, बस हल्की से हैरानी हो गई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जो शायो है ना वो सामने से कहती मास्टर ये जो दूसरे आदमी है क्या नाम इनका, यू जिनका नाम है अंकल यू, क्या ये वाकई में अच्छे हैं स्ट्रॉन्ग है क्या? जो सुंदर सामने से डोंग कहते हुए हाँ वो काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी यंग और काफ़ी कमाल के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे। ये जो जनरेशन है अभी के जो सबसे यंगर जनरेशन जो हमारी जनरेशन है ना, और जनरेशन का ऐसा समझो कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर तुम यहाँ पे कह सकती हो। जो सुंदर ये कहती है यंगर जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर, ये इससे ये साबित होता है जो अपने लीडर ना, अपने लीडर यहाँ पे पक्का 200% श्योर होकर बोरी वही जीतेंगे। जो सुंदर डोंग यहाँ पे कन्फ्यूज किया एक भाई मैंने यू की खासियत यहाँ पे बताई और ये मेरे भाई को लेकर यहाँ पे श्योर हो गई क्या मतलब हुआ इसका। सामने से आप लड़ाई करने के लिए उससे तो शॉट निकाल लिया था यूनियन, और सामने से अपने लीडर से कहता है कि वेल यार निकाल भाई तू भी अपना शॉट यहाँ पे निकाल ले। जो सुंदर सामने से यहाँ पे गाउचे कहता है वेल यार फालतू में खून खराबा हो जाएगा। जो सुंदर यूँ कहता है अच्छा भाई तू अपना शॉट निकालना नहीं चाहता, तू क्या कहना चाहता, तूने अपना शॉट निकाल लिया, तू अपने शॉट से मेरी जान में निकाल सकता है, तू ऐसा समझते कि भाई तू अपने शॉट निकालने के भी लायक नहीं है, मतलब मैं तेरे शॉट के साथ फाइट करने को तैयार नहीं हूँ, मैं उतना भी लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं रुक भाई मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजा के रहूँगा। और सामने से अपना शॉट लेके हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन गाउचे अपना शॉट निकाल लेता है। कहता है अरे मुन्ना भाई मैंने ऐसा कब बोला कि मैं अपना शॉट निकालने वाला नहीं हूँ, क्या ना जो मेरा शॉट है ना उसको मैंने 9 सालों से सील करके रखा था, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा भी आराम से कोई बहुत ही बड़ा मूवमेंट आएगा तब जाके यूज़ करूँगा, तेरे जैसे बंदे पे काय को यूज़ करूँ, लेकिन लगता है शायद आज मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो अपना शॉट भी यहाँ पे निकाल लेता है, और जैसे अपना शॉट यहाँ पे निकालता है सामने से वो जो था ना अभी वो भी कहता है अच्छा भाई तूने अपना शॉट यहाँ पे निकाल ही लिया ना, तो आज अभी शॉट वर्सेस शॉट का फाइट हो जाए, तुझे मैं कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा दूंगा। और दोनों के यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है। सामने से यू शॉट पे शॉट चलाया जा रहा है, और जो गाउचे ना अपने शॉट से उसके सारे के सारे जो शॉट्स है ना उसके हमले को अपने शॉट से बस रोके जा रहा है, हाँ बस रोके जा रहा है और कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा। जो देखते हैं निंग सामने से कहती वेल यार गाउचे नॉट बैड काफी बढ़िया, लेकिन इससे भाई ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो डोंग भी कहती हाँ ऐसी यहाँ पे चला ना, तो जो मेरा भाई है ना मेरा भाई यहाँ पे पक्का आ जाएगा। सामने से यहाँ पे यू हमला किया जा रहा है और गाउचे के ऊपर चिल्ला रहे कि भाई क्या हुआ, खाली मैं हमला कर रहा हूँ तू खाली रोक रहा है, हमला कर अपने शॉट को उठा और चला और चला। तो सामने
सामने से आप नहीं चलाता और कहता भाई तू सामने से सबसे पहले बात तेरे पास स्वॉर्ड इंटेंट की भी पावर है, तूने मास्टर किया ना, लेकिन तू उसका यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, तू मुझे मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे चलाने को बोल रहा है, छी थू। जो सुंदर सामने से यूं कहता अच्छा तेरा क्या करने का मतलब है कि मैं अपना स्वॉर्ड इंटेंट की पावर एक्टिवेट करूँ ना, कोई बात नहीं, अपने स्वॉर्ड इंटेंट की भाई पावर में यहाँ पे यूज करता हूँ। तो अपना स्वॉर्ड इंटेंट की पावर यहाँ पे यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसे एक्टिवेट करता है जो डोंग का स्वॉर्ड है ना वो भी रिएक्ट यहाँ पे करता है और बेसिकली इफेक्ट हो चुका था। जो देखते डोंग भी जाता है शिट भाई यू के स्वॉर्ड के इंटेंट के चक्कर में मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। लेकिन सामने से गाउचे कहता है शिट भाई ये तेरा स्वॉर्ड इंटेंट ये तो बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, बहुत ही ज्यादा बेकार है, मेरे स्वॉर्ड का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो बिल्कुल भी अफेक्टेड यहाँ पे नहीं हो रहा। जो सुंदर सामने से वो भी कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरे सामने मेरे स्वॉर्ड इंटेंट के सामने नहीं टिक पाएगा, ये अभी तक मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड इंटेंट है जिसको मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। तो सामने से ये भी नोटिस करता गाउचे ओके तो ये फर्क होता है भाई एक ऐसे स्वॉर्ड कल्टीवेटर में जिसके पास स्वॉर्ड इंटेंट हो और मेरे जैसे बंदे के पास जिसके पास नहीं है। कोई बात नहीं, अभी देता हूँ 10,000 पॉइंट और एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो सिस्टम में 10,000 पॉइंट लगवा के स्वॉर्ड इंटेंट ये भी एक्टिवेट करवा लेता है और यू पूरा अपना स्वॉर्ड इंटेंट तो पूरा उसने एक्टिवेट कर लिया, उससे हमला करने को तैयार है। मनी मन ये सोचते कि हाँ भी ये मेरा सीनियर साला गाउचे बहुत ही घमंड है ना, आज तो पूरा घमंड यहाँ पे मैं तोड़ दूंगा। स्वॉर्ड लेकर दम हमला करने का आगे यहाँ पे बढ़ चुका है। दूसरे डोंग देखी लेती अरे भैया अरे भैया अरे भैया, तो यहाँ पे गया सामने से यहाँ पे ये जो नींग थी ना वो भी मनी मन सोचते हुए उसका स्वॉर्ड इंटेंट की एक खासियत है, एक वो एक्टिवेट हो जाता और टारगेट को बना ली कि हाँ ये मेरा टारगेट है और टारगेट पे जाके यहाँ पे लगता है यानी गाउचे पे जाकर रहेगा। मानना पड़ेगा भाई यू ऐसा वैसा थोड़ा ना बंदा बड़ा स्पेशल बंदा है, लेकिन मेरे हथियार में गाउचे को कोई यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा नहीं सकता, यानी गाउचे को मैं बचा लूंगी। तो बचाने के लिए अपना पावर यूज करने को तैयार थी, लेकिन हमें तो मालूम है अब तो भाई हमारे मेगाटेक अभी स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से वो भी अपना स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे एक्टिवेट करता है। जो देखते हैं सबसे पहले जो यही नींग यहाँ पे हिल जाती है, अरे बाप रे यार कितना सरप्राइज आज ये सामने से गाउचे कितना सरप्राइज पे सरप्राइज देगा, उसने फटाक से अपना स्वॉर्ड इंटेंट भी एक्टिवेट कर लिया और यहाँ पे अब ये भी पहचान जाती है क्या बोलती है अपनी डॉग, उसका जो स्वॉर्ड था ना वो तेजी से रिएक्ट यहाँ पे करने लग जाता है। यू के टाइम पे हल्का से रिएक्ट किया था, लेकिन अब गाउचे के टाइम पे बहुत ज्यादा जोर से एक्टिवेट मतलब रिएक्ट करता है। जो देखते हैं सामने से जोर से चिल्ला दी कहती शिट शिट शिट, भैया ने भी सामने से स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट कर लिया। जो शायद ना वो भी देख के हिली पड़ी कि वाह सामने क्या हो रहा है, आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखने से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सामने सब जैसे उसने स्वॉर्ड से हमला किया था यूने तो अपना स्वॉर्ड इंटेंट यूज करके उसके हमले से बच के उसका जो स्वॉर्ड है ना बड़े आराम से पकड़ लिया था उंगलियों से और कहता है कि वेल बस यही 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 है तेरा स्वॉर्ड इंटेंट क्या, देख भाई मेरा स्वॉर्ड इंटेंट। और जो ऑरा महसूस हो रहा था जो एटीट्यूड सामने से दिख रहा था ना सेम वही एटीट्यूड गाउचे भाई बचपन में दिखा के भाई मेरी बहन यहाँ पे बजाता था जो इतने टाइम से देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज 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 वो ऑरा यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा भाई फिर से मेरी यहाँ पे फट रही है। सामने से ये भी महसूस होता है उसका जो स्वॉर्ड इंटेंट है हमारे मेगाटेक का वो यहाँ पे कंप्लीट है। अगर आपको याद होगा तो मैंने शायद पिछले एपिसोड में बताया था उसका स्वॉर्ड इंटेंट आधा यहाँ पे कंप्लीट था यू का, लेकिन अभी गाउचे का पूरा देख के ये हिल जाते कि ऐसे कुछ ही सेकंड के अंदर इसने पूरा स्वॉर्ड इंटेंट कैसे मास्टर कर लिया, अपना स्वॉर्ड लेकर चलाने लग जाता है। ये कहते भाई ये पॉसिबल नहीं है, झूठा है भाई, ये झूठा है, ये बेकार है, ऐसा वैसा। लेकिन सामने से अपना गाउचे उसके सारे अटैक से बच के एंड उसके तलवार पे जोर से अटैक करके तलवार यहाँ पे गिरा देता है और उससे कहता है कि बस कर भाई तू हार गया है, यू आर फकिंग लूजर। वो सामने सीला पड़ा यू कि भाई क्यों 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 मैं हार कैसे गया, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भाई स्वॉर्ड कल्टीवेशन पे लगा दिया, बाकी कोई कल्टीवेशन नहीं किया, बाकी सारे कल्टीवेशन छोड़ के स्वॉर्ड कल्टीवेशन पे ध्यान दिया। मैं गया मैंने बहुत सारे स्वॉर्ड कल्टीवेटर के साथ यहाँ पे फट किया, ढेर सारे जो बीच थे भाई मैंने बीच के साथ फट किया, अलग अलग सिटी के जो कमाल कमाल के स्वॉर्ड कल्टीवेटर थे उनको चैलेंज किया, उनको हराया भाई, बहुत ही मेरे पावर मिले और तब जाके मैंने आधा स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे मास्टर किया। लेकिन आज मेरे सामने ये गाउचे ये लिटरली भाई मेरे साथ फाइट करते करते इसने पूरा स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे मास्टर कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। सामने से गाउचे ऐसे कहता वेल मैं हार मानता हूँ, मैं वाकई में यहाँ पे हार गया हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज भाई मेरे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दोगे। जो सुन दो अपने नॉर्मल एटीट्यूड में था और कहता वेल पूछो या तुम क्या पूछना चाहते हो। तो ये सामने से बताता वेल जो हमारा स्वॉर्ड पेबलोन है हमारे सेट में वहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे स्पेशल स्वॉर्ड कल्टीवेशन में पूर्वज उन्होंने अपने बुक में यहाँ पे मेंशन किया था कि तुम्हें अच्छे से अगर स्वॉर्ड यहाँ पे मास्टर करना है ना स्वॉर्ड इंटेंट अगर तुम्हें अच्छे से मास्टर करना है तुम्हें कम से कम ना 3rd रिम तक यहाँ पे जाना पड़ेगा तब जाके तुम यहाँ पे कर पाओगे। मुझे डाउट आया कि भाई ये सच या फिर नहीं, तुम्हें कमाल के स्वॉर्ड सेंथ यहाँ पे थे यानी मुझसे भी कमाल के स्वॉर्ड कल्टीवेटर उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि वेल ये बात यहाँ पे सच है। उन्होंने मेरी पावर देखी, उन्होंने भाई मेरी तलवारबाजी देखी, देखने के बाद ना उन्होंने कहा यस बेटा अगर तू 3rd रिम करने गया तूने उस समय जाती ना तू बड़े आराम से ना स्वॉर्ड इंटेंट को कम्प्लीटली यहाँ पे मास्टर कर लेगा, लेकिन यार तुम तो 3rd रिम के अंदर यहाँ पे गए भी नहीं हो, फिर कैसे 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 यार तुमने कम्प्लीटली इतना कम टाइम के अंदर यहाँ पे मास्टर कर लिया। जो सुनते अपने नॉर्मल एटीट्यूड में वही जो उसका नॉर्मल बर्ताव होता है वो इसमें बात करने लग जाता है और कहता है कि वेल यार तूने जैसे बोला कि भाई तेरे पूर्वजों के यहाँ पे बुक था जिसमें डिटेल में लिखा था तू स्वॉर्ड कमाल के स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास यहाँ पे गया था, इसका मतलब ये हुआ उनका सपोर्ट लेना यानी भाई उनके कंधों पे बैठना, तो उनके कंधों को भी बैठा था यानी तो पहले
7वें आसमान में बैठ चुका है और ऐसे बंदों का भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो जमीन से शुरुआत करो, जमीन से शुरुआत करके आगे यहाँ पे बढ़ेगा तभी जगह तो कुछ यहाँ पे उखाड़ पाएगा। और जो भी बात उन्होंने सामने से बोला ना, बुक की बात या शॉर्ट कल्टीवेटर ने, वो सब हिस्ट्री है, जो सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी है। और हम जैसे जो नए जनरेशन के बंदे ना, हमारा काम है हिस्ट्री में जो हुआ ना उससे छोड़ो, उसको बुलाओ और उससे भी कुछ बढ़िया यहाँ पे साबित करो। लेकिन नहीं, तू तो पुरानी हिस्ट्री की बात लेकर बैठा कि हाँ भाई उन्होंने कहा थर्ड में जाओगे तभी हो पाएगा, कम टाइम के अंदर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा भाई, उसको तोड़ो कि नहीं भाई थर्ड के अंदर नहीं, मैं अभी का भी यहाँ पे करके रहूंगा और तब जाके तुमसे होगा, समझे? जो सुनते वो भी कहता अच्छा हिस्ट्री को तोड़ो और आगे बढ़ो। ओके समझ गया। डॉन का दिमाग खराब किया है यार, फिर से मेरा भाई लग गया भाई, फिर से मेरा भाई लग गया अपना फालतू ज्ञान पेलने में। से वो कहता है यार सीनियर भाई मैं समझ गया, आपने जैसा बोला हम उसी यहाँ पे करेंगे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखते डॉन का दिमाग खराब किया यार, सबसे पहले मेरे डिसाइपल भाई मेरे भाई के बातों पे आकर उसकी जैसी बन गई, अब सामने से लगता है ये भी उसके जैसा यहाँ पे कंप्लीटली बन जाएगा। अरे मम्मी रे। उसके बाद सामने से यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, फिर से एक सवाल यहाँ पे पूछता हूँ और कहता है भाईजान सुनिए ना यार, आपसे एक और सवाल मुझे पूछने क्या पूछ सकता हूँ? तो गाउचे बोलते हैं हाँ भाई पूछ। और सामने सीए पूछते हुए आपने स्वॉर्ड के बारे में मतलब कल्टीवेशन, ये स्वॉर्ड इंटरनेट के भाई जो क्या बोलते तैयारी उसको सीखना आपने कब से चालू किया था? जो सुनते ये कहता है ऐसा समझो जब से मेरे हाथ में स्वॉर्ड आया ना तब से मैं किया हूँ। तो इनको ऐसा लगता है जब से मतलब बचपन से जैसे इसने स्वॉर्ड पहली बार छुआ होगा ना उसी समय से करता है, लेकिन हमें मालूम है उस समय से नहीं, उसने तो अभी यहाँ पे किया है ना। तो मनी मन सोचता है ये मैंने बात यहाँ पे झूठ बोली, लेकिन नहीं लॉजिकली झूठ नहीं बोल सकता, मतलब ये आधा सच है आधा झूठ है। मैंने स्वॉर्ड इंटरनेट में सीखा तब से मैंने अपने हाथ में ये स्वॉर्ड आज लिया तब जाके लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने बचपन से किया होगा। कोई बात नहीं, अपने बाप का इसमें क्या जाता है। सामने से यूँ कहते हुए यार सीनियर ऑफकोर्स भाई आपकी बातें सुन के आपका पूरा सब कुछ देख के मेरा यहाँ पे आंखें खुल गया, आपका शुक्रिया। डींग भी है सब कुछ यहाँ पे देख रही थी, मनी मन सोचती गाँव थे कमाल का। और फाइनली वो उसने यू की भी आंखें खोल दी, मेरे को भी यहाँ पे सही रास्ते पे लेकर आ गया। आय हाय मानना पड़ेगा भाई ये देख के तो भाई मेरा भी दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो रहा है। और सामने से फिर से एक सवाल यहाँ पे यूँ कहता है कि मुझे एक और सवाल पूछना, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जो सुनता ही ये सामने से यहाँ पे कहता है कि अरे यार कितना सवाल है भाई, तुझे कितना सवाल है, ले बेटा पूछ ले। तो वो कहता है भाई ये सवाल नहीं है, बेसिकली आपका जो स्वॉर्ड है क्या मैं आपका स्वॉर्ड यहाँ पे देख सकता हूँ? जो सुनता ये कहता है साफ साफ मना कर देता, कहता ना तूने ऐसे करने की कोशिश की तेरी यहाँ पे मौत होगी। और एक बात आपको बताना भूल गया, जब ये स्वॉर्ड यहाँ पे यूज कर रहा था ना, ये स्वॉर्ड जो मियान यहाँ पे रहता है ना भाई, स्वॉर्ड का कवर जिसके अंदर स्वॉर्ड रखा रहता है उसने उसके अंदर से निकाला नहीं था, उसी के अंदर भाई वो रखा हुआ था। तो ये कहता है 10 सालों से ये स्वॉर्ड है ना ये निकला नहीं, ये स्वॉर्ड उसके अंदर के अंदर ही अपने मियान के अंदर ये, और ये निकलेगा ना हाँ तो जो भी इसका कॉन्सेप्ट मतलब जो भी इसका क्या बोलते हैं भाई जो भी अंजाम रहेगा ना वो अंजाम के लिए तू तैयार नहीं है, और तू तैयार नहीं है तो भाई तेरी मौत भी यहाँ पे हो सकती है। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता है ना यूं उसके दिमाग में था शिट भाई लगता पक्का ये उस जो हुआ था ना वो कांड 10 साल पहले उसके चक्कर में हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 10 साल पहले बेसिकली इनके सेट के पास ना एक बहुत ही खतरनाक ना मॉन्स्टर बीस्ट यहाँ पे आ चुका था जो कि बहुत ही खतरनाक था। और इसके मम्मी पापा जाके ना उसके साथ यहाँ पे फाइट किए थे, मिलजुल के उस बीस्ट को उन्होंने बहुत ही डैमेज पहुंचा दिया था। और ये चक्कर में ना बीस्ट वहां से भाग गया था चोट खा के, लेकिन भागते भागते इसकी मम्मी पापा की जान यहाँ पे निकाल दी। तो हो सकता है उसी समय से जैसे इसने शॉट लिया होगा ना ये वाला, इसने भाई बिल्कुल भी यूज नहीं किया होगा, उसको रखा है अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा रहा है ताकि भाई उसी दिन यहाँ पे वापस यूज करेगा जिस दिन वो मॉन्स्टर यहाँ पे वापस आए और मॉन्स्टर को मार के अपने माँ बाप का बदला ले ले। तो अगर वाकई में ऐसी बात है तो भाई मैं भी इसको देखना बिकले नहीं चाहूंगा। सामने से ये मेन कट्टा भी कहता है जब मुझे उस दिन का इंतजार है, जैसे वो टाइम आएगा तब जाके शॉट के अपने मियाँ से निकालूंगा और अपना बदला यहाँ पे लूंगा। और उसको यहाँ पे रात होती है, हमारा जो गाउच ऐसे ट्रैवल करके कहीं यहाँ पे जा रहा था अपने सेट में, और जो आंटी नहीं उसके जो स्टोरी यहाँ पे हुआ ना वो लोग ये ब्रांच में नहीं आते भाई, इनका जो सेट है बहुत सेट हो तो छोटा सा 10 मेंबर है, वो दोनों ना भाई उसके जान पहचान के और कहीं और दूसरे बड़े सेट के बेसिकली वो लोग बड़े ब्रांच के वो लोग मेंबर थे, इसके यहाँ बेसिकली आए थे। तो ये भी कहते हुए आंटी नहीं यहाँ पे रुकने वाली है तो चलेगा भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे रुकेगी भाई मेरे लिए आइटम यहाँ पे बना के रखेगी, मजा आ जाएगा। दूसरी ओर सीन होता है आंटी नहीं की ओर जहाँ पर उसको छिकाता है, चाइना में मानते जब कोई किसी को याद करता है तो दूसरे बंदे को छिकाता है। तो ये भी कहती है कि अरे यार अचानक से अभी मुझे यहाँ पे कोई याद कर रहा है, कोई बात नहीं छोड़ो जान दो, अभी के लिए मैं कोई डिफेंसिव स्पेल यहाँ पे तैयार करने वाली हूँ गाँव चेक के लिए, या जो कांड यहाँ पे करा ना लड़ाई बहुत ही बवाल मचेगा, और भी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे उसके पास आएंगे हमला करके उसकी बैंड बजाने के लिए। तो ये सारी डिफेंसिव स्पेल मैं उसके लिए यहाँ पे बना के चली जाऊंगी। और उसके बाद सीन वापस से गाँव पे आंटी ने रुक रही है कुछ दिनों के लिए, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये जो साले यू यहाँ पे रुका ना उससे भाई मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जलन हो रही है। सबसे पहली बात है ना आज जो फाइट यहाँ पर हुआ था, फाइट के बाद है ना 3 बार मैंने उसको यहाँ पे ज्ञान दिया, जिसके बाद से 3 बार ज्ञान मिला, और बाद में मालूम है चौथी बार आके मुझसे क्या कहता है, अरे थैंक यू सीनियर जी, आपके बदौलत आपने जो हमें ज्ञान पिला ना उस ज्ञान की बदौलत हमने ना जो स्वॉर्ड इंटर ने कंप्लीटली मास्टर कर लिया। हाँ बस उसको ज्ञान मिला मेरे द्वारा और उसने मास्टर यहाँ पे कर लिया। आई मीन वाकई में यार इसलिए मुझे जलन हो रही थी, लेकिन जलन में क्या करूँ भाई, मैंने तो भी अपने सिस्टम की मदद से बड़े आराम से कर लिया। तो जले मेरी ज्योति भाई, मुझे कोई जलन वलन यहाँ पे नहीं है। और कवर के पास आता जिसमें भाई एक फीमेल की कवर यहाँ पे अंदर दबी पड़ी थी और उसकी आत्मा आसपास यहाँ पे ऐसे भटकती है, और फीमेल और नहीं बल्कि इनकी सेट की
बहुत पहले की कोई ऐसी मेंबर थी। तो सामने से कहती है इंस्पेक्टर जी हमारे पूर्वज जी तो बाहर यहाँ पे जरा आइए, हमसे मिलिए और जरा मुझे देखिए, और देखने के बाद ना जरा डिफरेंस बताइए कि अभी के बीच में और पहले जो मेरे बीच में यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। मन ही मन सोचता है ये जो भी हमारी इंस्पेक्टर है ना और थोड़ी सी बुद्धू टाइप की है, लेकिन उतनी भी बुद्धू नहीं है। एटलीस्ट ये देख के तो बता सकती है कि हाँ भाई इतने टाइम के अंदर यानी आज मेरा यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। सामने से इंस्पेक्टर की जो भी आत्मा है ना कोई रिप्लाई नहीं देती, खाली घूर के देखे जा रहा है। सामने से ये भी कहता है कमोन इंस्पेक्टर यार सामने से बोलो यार, आपको एटलीस्ट इतना भी दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया। सामने से इंस्पेक्टर उसके हाथों की ओर इशारा करते कि हाँ भाई दे जल्दी से दे। ये कहता है अरे यार आपको सामने से मेरा ब्लड चाहिए ना भाई, अरे यार बड़ी कमीनी हो यार, आपने बहुत साल पहले हमारी सेठ की जान बचाई थी, आपने हमारे सेठ को बचाया, ये जगह हमारा सेठ यहाँ पे बरकरार है तब जाके आपको खून देने को तैयार होता हूँ, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया रहता मैं आपको फूडी कोड भी ना देता। और अपना जो ब्लड एसेंस निकालने को यहाँ पे तैयार है। मनी मन सोचते हुए हमारे पूर्वज और लंबे समय से हमारे साथ यहीं पर है और हमारे जनरेशन के मतलब अलग अलग जनरेशन के जो अलग अलग लीडर यहाँ पे होते हैं ना कोई ना कोई चीज़ें ला के देती ताकि भाई खुश रहे और बदले में हमारी प्रोटेक्शन भी करती है। हाँ कोई मुसीबत आता है तो प्रोटेक्शन यहाँ पे करती है, लेकिन ये रूल है अगर हमने सामने से कुछ नहीं दिया तो हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं करेगी। मेरे जो अब्बा जान यहाँ पे थे ना हर महीने ला के इनको स्पिरिचुअल मोती रहती थी ना वो यहाँ पे देती थी जिससे वे स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व करती थी। मेरी बारी आई, मैंने भी सोचा भाई हम भी मोती देंगे, यार मुझसे ब्लड एसेंस मांगती है भाई। ब्लड एसेंस देने के बाद है ना कुछ दिन तक हालत यहाँ पे खराब होती है। शीट भाई मेरी भी हालत कुछ दिन के लिए यहाँ पे खराब होगी, निकाल के यहाँ पे देता है और सामने से जैसे मिलता है भाई वो तो एकदम कंप्लीटली यहाँ पे खुश और खुशी के हमारी नाचने लग जाती है। ये भी कहता है चलो मैडम खुश ना, अरे खुश ना, अरे चलो बढ़िया और ज़्यादा मत मांगना, और ज़्यादा मांग लोगी तो मैं मर ही जाऊँगा। तो अभी लिए भाई तो मैंने आपका फ़ायदा करवा दिया तो मुझे भी सामने से दो ना यार कुछ। तो सामने से यहाँ पे टेक्निक निकाल के देती है जिसका नाम एयर कंडीशनिंग टेक्निक यहाँ पे था। अब टेक्निक क्या है, इसका क्या यूजर्स होंगे वो आपको मालूम चलेगा आगे के एपिसोड में जो किया आएगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।